इफ log x base 2 प्लस log x base 4 इज log 0.25 रूट 6, तो x की वैल्यू बताओ। तो मैं इसको, अगर मुझे नहीं आ रहा है ना, तो मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्या? नहीं, x 2 के पावर में नहीं आ रहा 6 जो है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बेस को सेम। तो लॉग में बेस को सेम करना होता है। तो लॉग 2x है, तो उसको तो मैं लिख लूंगा x बेस 2 प्लस दूसरा टर्म जो होगा ना वो हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब तू 4 को 2 का स्क्वायर लिखेगा और नीचे अगर स्क्वायर होता है तो बाहर हाफ बन के आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे log 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा है log 0.25, 0.25 1/4 होता है, तो 0.25 बेसिकली 1/4 होता है, ध्यान से देखना। और यहाँ रूट 6 है। अब 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर -1 और 2 की पावर -2, तो यहाँ -½ आ सकता है। सोचो, वापस बताओ किस किस को आगे समझ। मुझे बेस को सेम बनाना है, तो 0.25 मुझे डायरेक्ट दिखा 1/4, 1/4 होता है 2 का पावर -2, तो 2 का पावर -2। माधव समझ आया? -2 बाहर ले आया डिनोमिनेटर में, प्रॉपर्टी नंबर 2 लास्ट वीडियो का, समझ आ गया? अब मेरा बेस सेम हो चुका है, लेकिन बेस के आगे कुछ कुछ लगा हुआ है, इसको ऐड कर दूं क्या? ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 3/2 ऐसे। और इधर देखो, ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये -½ मैं चढ़ा देता हूं ऊपर, ध्यान से देखते रहना। अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं है। 6 का रूट है, तो 6 का रूट को 6 का पावर हाफ लिख सकता हूं, और ये हाफ ऊपर चढ़ेगा 1/4 हो जाएगा माइनस के साथ। सोचो एक बार, मन में सोचो। ये एक वेरिएबल है, ये y मान ले, y प्लस y/2, ठीक है। ये वापस देख, इमेजिन करो, ये हाफ आगे था, -½ आगे था, ठीक है। मैं 2 काट भी सकता था, मैंने नहीं सूझा, मैंने कर दिया, अब मैं नहीं पलट रहा उसको, ठीक है। ठीक है ना, काट दूं क्या? ठीक है, चलो काट देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार, मुझे एक स्टेप लिखना पड़ेगा, मैं स्टेप अवॉइड, ये 6 का पावर हाफ लिख, तो हाफ तो लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? -½ है, तो ये कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मैं लिख सकता हूँ log x बेस 2। अब ध्यान से देखना, मैं मेंटली करना चाह रहा हूँ बट तुम लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो। सोचो एक बार, ये 3 नीचे जाएगा, 1/3 बनेगा, और वो 1/3 ऊपर चढ़ेगा, 1/6 बनेगा, माइनस साइन के साथ। ऑप्शन देखो, खत्म, समझ आया? अरे यार, हर स्टेप लिखना जरूरी है क्या? लिख, देख, ये 3 इधर है, इधर 1/3 बना, माइनस था। अब तो ध्यान से देख, ये 1/3 पावर में यहाँ आगे है, ऊपर चढ़ेगा क्या? पूरा का पूरा चढ़ा दूं, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू 1/3 1/6 माइनस के साथ। समझ आ गया? सिंपल है, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है? ठीक है, ये किस किस से हुआ है? क्या आंसर है? ए। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, मैं लॉग में ना बहुत ज्यादा मेंटली चीजें करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है प्रॉपर्टीज अच्छे से। तुम भी जब याद कर लोगे ना तो और फास्ट करोगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखना सब लोग, क्वेश्चन देखो साथ में। log 9 है उधर, और इधर हाफ है, तो log 9 है, मैं उधर ले जाऊंगा, ऐसे सोचो कि log 9 और समथिंग है, बड़ा सा चीज है ना, बड़ा सा चीज, उसको y ले लेता हूँ समझाने के लिए, हाफ है, हाफ, ठीक है। तो ये भी एक तो जब log हटाते हैं ना तो वो चला जाता है पावर में। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि log a बेस b इज c, तो इसका रेसिप्रोक, इसका उल्टा क्या होगा? b की पावर c होता है a। आप सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? इसमें किसी को दिक्कत? सोच के देख।
अरे तो भाई तू ये समझ आ रहा है, हर्ष ये समझ आ रहा है, मैं इसी को यूज करूंगा। तो जो log 9 लिखा है ना और ब्रैकेट में बहुत बड़ा सा नंबर है, मैं उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं एक तो पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शन डायरेक्टली भी यूज करके बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वो जो चीज़ लिखी है ना 3 log 2 ऐसे करके, वो चीज़ मैं एक कॉमन टर्म ले रहा हूँ। इधर log 9 है, तो 9 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 9 का पावर हाफ बनेगा क्या, समझ रहे हो ना। तो 9 का पावर हाफ होता है 3। तो मैं ये कर ही देता हूँ यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, मन नहीं कर रहा था लिखने का। बोलना log 9 3 log, आगे एक काम कर, तू चुप ही रह जा, मेरे पास इतना जगह है, इधर हो नहीं पाएगा, जगह चाहिए मुझे। मैं एक रोहिंग्या हूँ, मुझे जगह दे दो। बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने, अब वो बंद कर ले, नहीं तो मैं चबाने लगूंगा। अरे सही एक्सरसाइज हो रहा है भाई, ये वाले का क्यूब। एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, तीसरा ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये समझ गया क्या चिराग, क्या समझना था इसमें, इनटू हाफ। अब ध्यान से देखो, मैं इसको हटाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले ना ऑप्शन डाल लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 है 4। अब ध्यान से यहीं फोकस करना, 4 डाल रहा हूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया 2, 2 2 जा, ये बन गया 5, log 3 5, अच्छा से नहीं लग रहा, हटा। दूसरा ऑप्शन देख, हाफ, हाफ डालेंगे क्या बनेगा, -1 -2, नेगेटिव बन गया, हटा। तीसरा ऑप्शन डाल 1, 1 डालेगा 0 1 0 1 0 3, हाफ, क्वेश्चन खत्म। क्या हुआ, हाँ नहीं समझ आया क्या, समझ आया अरे क्या हो गया, वापस वापस बताऊं, देख देख, 1 डाल, 1 डाल, क्या बना, 0 हो गया पूरा, वापस 1 बना, 0, वापस 1 बना, 0, वापस 1 बनेगा, मतलब ये 1 बन जाएगा, तो ये log 9 3 हो जाएगा, और log 9 3 हाफ ही तो होता है अंडर रूट। समझ आ गया, समझ आ गया। मान ले कि ये ऑप्शन सी डी की जगह होता, तो हम 2 पहले डालते, 2 डाल, ये 1 बना, 1 + 2 क्या बन गया 3। अरे एक सेकेंड, सी गलत है, क्योंकि ये 0, हाँ वो 0 बन गया ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 0 बन गया, सॉरी, डी डी आंसर है। देखो यहाँ पे 2 डाल, ये 1, 1 + 2 3, 1 1 + 1 2 1, अब ये बना, हाँ पहले 0 में, भाई मुझे बीच में लगा क्या हो गया, ठीक है। अब समझ आ गया ऑप्शन कैसे पुट करते हैं। तो लॉग में ये इसलिए इजी होता है, वैसे इतना इजी आएगा नहीं, दिखने में बहुत गंदा लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें, करना है मुझे, देखो अब ध्यान से, हाँ टीटा में आगे तो क्या करेगा। तो सबसे पहले हम इसको इधर से खोलेंगे, इधर से राइट साइड से खुलेगा, तो 9 जो है उधर जाएगा, 9 के पावर हाफ बनेगा, तो वो क्या बन गया 3। कह रहा मैं, अब ध्यान से देखो, अब ये हटा रहा हूँ एक ब्रैकेट, तो अब ध्यान से देख, अब मेरे पास ये है, ये है, ये 3 कट जाएगा, क्या क्या बन गया 1। अब ये log 2 है, 2 ऊपर चढ़ेगा, 2 की पावर 1, वो क्या बनेगा 2। अब देखो, अब ये 1 है, 1 उधर घटेगा, क्या बचेगा 1। अब क्या बन गया यहाँ पे 3, 3 की पावर 1 क्या बनेगा 3। और अब देखो ये 1 है, घट के क्या बनेगा 2, और ये 2 2 कटेगा, क्या बनेगा 1, x क्या आ गया 2। इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा था, ऐसे इसको सॉल्व कर, उधर से खुलता जाता है ये लॉग्स, समझ आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इनफैक्ट ऊपर वाले से ज्यादा आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, 2 की पावर समथिंग -17 into 2 की पावर समथिंग इक्वल टू -4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
तो ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार में करूंगा, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो 2 की पावर में समथिंग प्लस है, तो 2 की पावर 4 आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर पावर में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो 16 इंटू 2 की पावर 2x है। तो 2 की पावर x को मैं मान लेता हूँ एक अलग वेरिएबल t मान लेता हूँ। ध्यान से सुनना, तो ये मेरा जो नीचे लिखा है वो 16t स्क्वायर लिखा है क्या, पहला टर्म, सोच के बताओ, सोच। 2 की पावर 2x प्लस 4 है, तो 2 की पावर 2x प्लस 4 है, तो प्लस 4 जो है वो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 16 आगे आ गया, बचा 2 की पावर 2x। 2 की पावर x को मैंने t मान लिया, तो t का स्क्वायर लिखा है वो, नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूँ, 2 की पावर 2x प्लस 4 है, तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के मैंने प्लस को हटाया, इधर मल्टीप्लाई में डाल दिया 2 की पावर 4, तो वहाँ से आ गया 16। फिर 2 की पावर 2x बचा, मैंने इसको t मान लिया, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर। ये t का स्क्वायर है, 2 की पावर 2x मतलब t का स्क्वायर, 2 की पावर x का स्क्वायर 2 की पावर 2x होता है। अब समझ आया? अबे ओए, ठीक है आगे, क्योंकि 2 की पावर x t है और 2 की पावर 2x 2t का स्क्वायर होता है। देख ये 2 के पावर x है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ना तो ये प्रॉपर्टी होता है कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आ गया? ठीक है, और बगल में जो लिखा है 17 इंटू 2t लिखा है क्या, सोचो देख के बता। 17 इंटू 2, 2 कहाँ से, वो x प्लस 1 है ना, तो वो मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और एक 2x बचेगा जो कि t हमने ले लिया है। अब समझ आया मैंने इसको t क्यों लिया था, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक लिखा है, मैं 2 की पावर 2x में रखता तो नहीं दिखता। और प्लस में इक्वल टू -4 है, तो मैं इधर ले आके लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाया, मतलब ये क्वाड्रेटिक का सवाल था। कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक बना लिया था इसको, कैसे किया फिर, ऑप्शन से? चल ठीक है, चलेगा, जुगाड़ भी चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, और ये बहुत कॉमन क्वाड्रेटिक होता है कि इसको लेट कर लेते हैं t और फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाता है। ठीक है, अब इसके रूट्स दिख रहे हैं, 32 2, तो 16t स्क्वायर माइनस 32 माइनस 2 प्लस 4, ये तो अब क्वाड्रेटिक का सवाल आ गया, बेसिकली लॉग का सवाल था ही नहीं। लॉग में बहुत बार क्या होगा ना, लॉग के टर्म्स यूज होंगे बट वो होगा कोई और चैप्टर, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है बहुत बार। ठीक है, मतलब फंक्शन ये सब घुमा फिरा के। तो t माइनस 2, तो रूट आ गया, एक तो t की वैल्यू 2 आ गई और एक आ जाएगा 1/8, 2/16। समझ आया? ठीक है, रुक जाओ, इज ट्रू। तो अभी तो मेरे यही लग रहा है पॉजिटिव वैल्यू वाला। अगर मान लो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, दोनों पॉजिटिव है ना, लेकिन अभी रुक, अब तुझे आएगा मजा, अब तुझे आएगा मजा। ये t है, t क्या है, अब देख ये x1 भी हो सकता है और माइनस, समझ आया? तो इसका आंसर क्या है, बोलो प्यारे बच्चों। वो तो ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या खराब है, तेरा पॉजिटिव आया, सी में भी तो लिखा है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अच्छा लगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैं फोटो डाल दूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मुझे चैप्टर पर्सनली बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? जो चीज़ें गलत नहीं होती वो पसंद होती है ना, नहीं होती? तेरा फेवरेट चैप्टर कौन सा है अभी तक शिवम? ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है, किसी से हुआ है ये? तो ठीक है, 1.5 नंबर मिल जाएंगे। और अब log ये दे रखा है, log b दे रखा है, और मुझे log ये निकालना है उस टर्म्स में। एक तरीका है कि ऑप्शन में डाल डाल के निकालो, एक तरीका समझे? ऑप्शन में जैसे 2a प्लस 3/3 भी है ना, तो वहाँ डाल लो वैल्यू, a की जगह वो डालो, b की जगह वो डालो। अब ये हो सकता है लेंदी चला जाए, ये समझ आया? तो एक चीज़ करते हैं, मैं ऑप्शन से ही करता हूँ, थोड़ा सा इसमें। किसी से नहीं हुआ ये? ऑप्शन डाल के भी ट्राई नहीं किया?
चलो देखो मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। log 8108 कैलकुलेटर में लॉग्स होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अब मुझे ना इसको एक्सप्रेस करना ए और बी के टर्म्स में। तो जो 108 है ना, मुझे ऑप्शन ए में, तुम लोग क्वेश्चन ही देखना, बोर्ड पे मत देखना अभी। मुझे 108 अगर बनाना है, मुझे 27 को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, समझ रहे हो, 27 इंटू 4 108 होता है। ये समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर ए वाला होना चाहिए और नीचे 8 है, नीचे 16 वाला होना चाहिए। ऐसा करके सोच पा रहे हो कि मतलब कि जैसे मेरे पास 4 ऑप्शन है ना, तो ऊपर एक में, 2 में ए है और 2 में ऊपर बी है, दिख रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैं ना कोई एक ऑप्शन पकड़ के दिखाता हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन पहले पकड़ूं बताओ, तुम लोग बताओ लॉजिक लगा के। ए पहले पकड़ो, ठीक है। आजा तुझे पकड़ लेता हूँ। चल देख, अब मैं ए ऑप्शन में ना ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डाल रहा हूँ। ये जुगाड़ कर रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर मेथड दिखना जरूरी नहीं है। तो अगर मैं जुगाड़ करूँ 2 इंटू ए प्लस 3, तो ए की जगह मैं क्या डालूंगा, log 12 और 27 प्लस 3, और बी की जगह क्या डालूंगा मैं, 3 भी है, तो 3 इंटू log 9 16। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको कि ये आ जाए। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो अगर मुझे ध्यान से सुनना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब ऊपर नीचे कुछ होता है तो मैंने बोला था कि रिवर्स में कभी कभी प्रॉपर्टी जाना पड़ता है, याद कर। वो log ए बी को log बी सी अपॉन log ए सी लिख सकते हैं कॉमन बेस में, याद आया? मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, log ए बेस बी है मान ले, तो दोनों एक दूसरे के पावर में डायरेक्टली तो नहीं आते, तो हम किसी और में आते हैं ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समझ आया? ये प्रॉपर्टी को यूज करके ना हम कॉमन सिंगल टर्म में जाना है ऐसे में से, तो ये वाला यूज होता है, समझ रहे हो ना? ऊपर नीचे कुछ है और सिंगल टर्म में जाना है, तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा। अब बेस को सेम कर सकते हैं क्या ऐसे में? एक में 12 एक में 9 है, बेस को सेम करा जा सकता है क्या? बेस को सेम कैसे करें? 9 बेस को सेम, बेस सेम करना है। कोई ऐसा नंबर है जो 9 के पार में भी आता है, 12 के पार में भी? ऐसा नंबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका कोई जुगाड़ तो लग नहीं रहा अभी के लिए। सॉल्व भी करना, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करने जाऊं और टाइम वेस्ट भी हो जाए, इससे अच्छा एग्जाम में तो स्किप कर दो, ठीक है? और मुझे इसकी अप्रॉक्स वैल्यूज भी नहीं पता। ये जो log 916 है ना बी की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये बेसिकली log, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 ऊपर उतरेगा, यहाँ से 2 नीचे आएगा, वो कट जाएगा, ये दोनों सेम है। ये समझ आया? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मैं फिर भी नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक चीज क्लिक हुआ, ध्यान से देखो। ये जो 27 है ना, अगर यहाँ 27 होता, यहाँ 12 होता, तो फिर मैं 9 और 27 का रिलेशन बना सकता था क्यूब स्क्वायर में जाके। ये समझ आ रहा है क्या? क्योंकि 12 में तो मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों सेम होगा ना, तब मर्ज होता है ये। चिराग समझ आ रहा है? अब यहाँ पे अगर 27 होता ना उल्टा, तब हो सकता था कि मैं ना 27 और 9 को कुछ किसी तरीके से 9 के पार में ले जाऊं और मिला दूं, 3 का स्क्वायर लिख दूं, 3 का क्यूब लिख दूं। तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन है जो मुझे वैसा हेल्प कर रहा हो? ठीक है। अच्छा, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ना ऊपर नीचे दोनों में ए ही है और नीचे ऊपर नीचे बी ही है, तो ये वाला आंसर हो सकता है क्या? क्योंकि मैं दोनों को सेम लूंगा तब शायद क्लब हो जाए। दो ऑप्शन ऐसे हैं बी और सी, उसमें देखो ऊपर नीचे दोनों का सेम है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये मुझे आइडिया कहाँ से आया कि ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अगर ऊपर ए नीचे बी लेता हूँ तो बेस अलग हो रहा है, मैं ये प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं या तो सी बी चेक करूंगा या तो डी चेक करूंगा, इन्हीं दोनों में से क्या आंसर होगा। ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ? विजेता समझ आ गया?
अगर मुझे प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है तो बेस को हम सिमिलर बना सकते हैं, यहाँ पे कोई चारा ही नहीं है बनाने का, तो मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ये जुगाड़ वाला मेथड है। कौन सा एलिमिनेट किया है? ए और सी, जिसमें ऊपर नीचे ए और बी है। ठीक है, तो अब मैं यूज करूंगा बी वाला, चेक करते हैं। अब समझ आया क्या? ठीक है, चलो बी ऑप्शन यूज करते हैं। 2a+3/3a। चलो अब a की जगह मैं क्या डालूंगा? log 12 27 प्लस 3, और नीचे क्या है? 3 log 12 27। अब ध्यान से सोचो, पूरा करना नहीं है, ऑप्शन जब यूज करते हैं ना तो पूरा करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि 8 और 108 बनाना है। तो मैं जब इसको मर्ज करूंगा ना, ध्यान से देखना, तो इसको मैं कुछ 12 के पावर में लिखूंगा, 12 का क्यूब 1728 बेस 12 लिखूंगा, फिर प्लस वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 27 और 1728 मल्टीप्लाई होगा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं करके दिखा देता हूँ। ये 3 को मुझे ना चिराग प्रॉपर्टी यूज करना है, बस ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैं वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कि मैं 3 को ऐसा लिख दूँ, ये 3 ही तो है, 12 का क्यूब, बेस सेम किया है। अब बेस सेम हो गया, प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में जब चला जाएगा ना फिर ये 2 पावर में जाएगा, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, और फिर भी उसके बाद 12 हटेगा, बेस में 27 आएगा। मुझे क्या चाहिए? बेस में 8, तो बी भी गलत लग रहा है, तो मैं एग्जाम में लगा दूंगा डी ऑप्शन जुगाड़ से। ठीक है, अब मैं डी तुम्हें वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये 100% श्योर तरीका नहीं है, बट मुझे 99% इंट्यूशन है कि ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 8 में नहीं बना सकता 27 से। अब समझ आ रहा है क्या? हल्का हल्का। और ऊपर का नंबर देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये तू समझ रहा है, प्रॉपर्टी याद है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ कि मैंने 12 किया, फिर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर ये स्क्वायर होगा, और फिर जाके प्रॉपर्टी लगेगा, तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। समझ आ गया? अब मैं करता हूँ लास्ट वाला, और मेरे हिसाब से वही आंसर है, चेक कर लेंगे मैच हो गया तो। 2 × b+3/3b, b की वैल्यू क्या है? 16 9 अपॉन +3, तो +3 है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं। +3 को मैं 9 7 29 लिख सकता हूं। ठीक है, और नीचे क्या है? 3। अब देखो मैं इसको मर्ज करूं, अब फील आ रहा है कि देखो 16 आएगा नीचे बेस में। अब यहाँ का जो ये होता है ना, वो ऊपर का बेस होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और 16 8 मर्ज कर सकते हैं। तो मैं इंट्यूशन से टिक लगा दूंगा, करूंगा भी नहीं, पर देख लो अभी। तो log 9, ये 16 × 729 जाएगा, और फिर ये 2 जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा। समझ आया क्या? दोनों के स्क्वायर में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, और नीचे जो है log 9 और 16 का आ जाएगा क्यूब। समझ आ गया? समझ आ गया ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना, अब 9 हट जाएगा तो मेरा जो सिंप्लीफाई होकर बनेगा ना, 9 9 सेम आ गया। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये है 16 × 729 का स्क्वायर, और नीचे है 16 का क्यूब। अब ये वैसा बनना चाहिए। ये समझ आ गया? सिंप्लीफाई हो गया एटलीस्ट। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम कैसे करें? क्या हो गया? मुझे वो देखते रहना है, मुझे 108 बनाना है। ठीक है, 108 बनाना है, तो इसको एक बार फैक्टराइज कर लें क्या? ये 2 की पावर 8 है, इंटू 3 की पावर ये कितना है? 12 है क्या? देखना, 3 का पावर 6 और 3 का 6 दूनी 12, ये 2 का पावर 4 4 दूनी 8। समझ आ गया? और नीचे क्या है? 2 का पावर 12 है, और यहाँ पे log है। ये समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है? देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब मैं इसको ना 108 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 108 बनाऊं तो 108 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 27 × 4 होता है, तो बेसिकली 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर होता है। देखिए 3:2 रेशियो में है क्या? समझ आया? तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके पावर में चढ़ा दूं 4 तो ये बनेगा क्या? मतलब ये 108 का पावर 4 है, दिखा? हो गया। तो दिस इज व्हाट 108 का पावर 4, इसी को मैंने लिखा है। और ये देखो, ये 2 का पावर 12 है, और मुझे चाहिए नीचे 8, तो ये 2 के पावर 3 का पावर 4 है क्या? समझ आ रहा है क्या? तो ये 8 का पावर 4 है, 4 4 कट गया, आगे आके दोनों कट जाएंगे, तो हमारा मैच कर गया। लेकिन इतना मैं करूंगा नहीं एग्जाम में इंट्यूशन कैसे लगाया? समझ आया? जुगाड़ कैसे लगाया? पहले तो ए और बी ऊपर रहेंगे तो हम प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर पाएंगे,
जब ए ऑप्शन यूज किया जिसमें बी ऑप्शन यूज किया जिसमें ए है, वो क्यों गलत हो गया? क्योंकि मर्ज होगा ना तो 27 आएगा, मुझे 8 चाहिए, 2 का पावर चाहिए, तो डी ऑप्शन पे टिक लगा दिया। फिर मैंने ये सब जो किया है ना समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं करूंगा। अच्छे लेवल का सवाल था ये, बट दिमाग हल्का सा लगाओगे ना, प्रॉपर्टी यूज करोगे तो डी पे टिक लगा दोगे। समझ आया विजेता? अब बताओ किस किस को समझ ही नहीं आया? देखो हो सकता है दिक्कत हो रही होगी क्योंकि प्रॉपर्टी फुल्ली अच्छे से रटे हुए है ना मुझे, तो मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। और मेन फोकस होता है बेस सेम होना चाहिए, जहाँ बेस सेम नहीं होगा वो मर्ज ही नहीं होगा। तो बी ए और सी तो ऐसे चले गए थे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी क्या यूज़ की कि चलो बी तो मैं मर्ज कर दूंगा, लेकिन बेस में आएगा 27, मतलब 3 का पावर, और मुझे चाहिए 2 का पावर, तो बी भी एलिमिनेट, डी पे टिक लगाया, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? ये है इसका प्रोसेस। ठीक है, अब इसका वो उल्टा मैं नहीं खोल रहा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली प्रॉपर्टीज याद है तो इजी लगेगा। L3 किस किस को अच्छे से समझ आ गया? हाथ उठाना, फिर ठीक है, मैं फालतू में डर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद 3 कैट वाले, फिर क्लास ओवर। ये तो हो गया होगा, ये तो आसान सा है। ये हुआ क्या किसी का? अरे ये log एक्स वाई प्लस log वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ये बताऊं, ये भी मेरे हिसाब से देख के मुझे लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई होके ना ये अलजेब्रा में जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लॉग्स का जो है ना रिवीजन आज ही करना, अपलोड हो चुका है लेक्चर, एंड क्योंकि प्रॉपर्टीज भूल जाओगे इसमें तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन पे फोकस करो। log एक्स वाई लिखा है और आगे मुझे दिख रहा है log वाई एक्स, तो मैं कैट में क्या करता हूँ, इतना लिखता नहीं हूँ। log एक्स वाई और log वाई एक्स रेसिप्रोकल होते हैं क्या? सोचो, log एक्स वाई और log वाई एक्स, बेसिकली log एक्स वाई जो है उसको हम ले लेते हैं कुछ भी t, तो हमारे पास जो लिखा है t प्लस टुट्टी लिखा है, सोच, मैंने जो लिखा है उसको सोचो, पावर में 2 था, आगे उतार दिया 2/t, पहला स्टेप हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वेश्चन खत्म। इक्वल टू 3 सॉल्व कर लोगे, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t, सिंपली 2 और 1 आ जाएगा इसका रूट, 2 और 1 में रूट आ जाएगा इसका। ये समझ आया? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए नया चैप्टर है। तो ये t की वैल्यू आ गई 2 और 1। किसी को है इसमें डाउट? मैं हर स्टेप नहीं लिखता हूँ कॉपी में, ठीक है? अगर डाउट है तो यहाँ 2 डालो, मैच हो रहा है क्या? यहाँ 2 डाल, मैच हो रहा है, 1 डाल, मैच हो रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई करवा दिया। अब ये t जो है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसकी है, मतलब log y बेस x की वैल्यू है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log y बेस x इज आइदर 2 और 1, तो 1 लेंगे तो x और y बराबर, और 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सही है या फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सही है? बताओ, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये सही है? बताओ क्या? अरे ये इक्वल टू 2 करूंगा तो कौन सा वाला आएगा? बस प्रॉपर्टी चेक कर रहा था, तो ये दूसरा वाला आएगा हमेशा, ये इसके पावर में ये चढ़ता है वो ये होता है, ठीक है? अब दोनों देख लेते हैं, हमारे पूछा क्या है, log x y क्यूब पूछा है, तो एक काम करते हैं ना, हमसे पूछा क्या है, मेरा आज फुल स्ट्रेचिंग हो रहा है, log y क्यूब और कर लेता हूँ x, यहाँ पे कहीं पैंट ना फट जाए। अच्छा, अगर मैं इक्वल लूंगा तो 1 आएगा, ऑप्शन में 1 है क्या? नहीं है, तो हमें ये लेना है। तो हम क्या करेंगे, काम करते हैं ना, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, x को 2 ले लो, y को 4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। जा, कट गया, ये क्या हो गया, x इक्वल x y क्यूब, विजेता है तो कट गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सही तो किया था, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, क्या गड़बड़ हो गया? ये 6 आ रहा है, तो मैंने हमने y को 4 लिया, x को 2 लिया है ना,
रुक जा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है इतना सिंपल में। ये तो सही था y प्लस हमारा log x एक काम करते हैं हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमने x को क्या लिया था, x को 2 लिया है और y को 4 लिया है। बेसिक इक्वेशन में डाल के चेक करना। पहला टर्म तो हो जाएगा 2 और दूसरा टर्म हो जाएगा 1। मैच तो हो रहा है, नहीं मैच हो रहा? फिर क्या दिक्कत है? जब भी मेरी वैल्यूज मैच हो रही हैं और दोनों को इक्वल लेना, इक्वल लेते हो तो भी मैच होता है। हाँ तो भी मैच होता है, अगर एक्स वाई इक्वल ले लो तो भी मैच हो रहा है। तो फिर आंसर क्या है? log y क्यूब x। कुछ गलत है क्या? क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिख रहा है निश्चय कुछ गलती दिख रहा है क्या? y की जगह मैं x स्क्वायर डाल रहा हूँ, तो x स्क्वायर डालूंगा तो x स्क्वायर का क्यूब है x 6 बनेगा। 6 से तो आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 1 लिख करेंगे तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 लिया तो फिर हमारा x और y नहीं ले सकते हैं, x और y बराबर हो जाएगा। बराबर में 1 आता है ना आंसर, वो भी तो ऑप्शन में नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसका आंसर की में क्या है। इनका आंसर है, इनका आंसर 3 बी ऑप्शन 3। 3 कैसे आ सकता है? पता नहीं मुझे। चलो एक सेकंड रुक जा। क्या बोल रहे हो? मुझे एक चीज दिख गया, हमसे पूछा किसका वैल्यू है। एक सेकंड 3 log x y। एक चीज देखो ध्यान से, एक आंसर आ गया। log x y क्यूब पूछा है, y से 3 नीचे उतर जाएगा, तो अगर इक्वल लेते हो तो 3 आ रहा है, वो 1 नहीं आ रहा है। ये समझ आया? अगर मैं x और y इक्वल ले लूँ तो अब 3 आ रहा है ना। हाँ ठीक है 3 आंसर है, पर वो एलिमिनेट क्यों हुआ फिर? ये समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा मैं एक 6 भी आ रहा है लेकिन, है ना? चुप। देखो x, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, y को x का स्क्वायर लेते हैं तो भी सेटिस्फाई करता है, y को x का स्क्वायर लेने से भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, बट ऑप्शन में 6 नहीं है तो हम 3 लेंगे। ठीक है, वो 1 नहीं है 3 आएगा। ठीक है, वो क्यूब है ना, नीचे उतर जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, पता नहीं अटक क्यों गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कैट वाले कर लेते हैं फिर मैं छोड़ दूंगा। ये मेरे कैट का सवाल है, ठीक है? देख लो सब लोग, ये हुआ था, ट्राई किया था। देखो लॉग्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं एक शीट भेजूंगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, आता है तो सब कर लोगे। फॉर अ रियल नंबर ये दे रखा है इक्वल टू 4, ए का रेंज पूछा है हमसे। अब ध्यान से देखो सब लोग, तो ठीक है, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ एक बार। एग्जाम में मैंने पूरा नहीं लिखा था। पहला टर्म क्या है? लॉग 15 बेस है या ए बेस 15? ए बेस 15 और प्लस में ए बेस 32 और नीचे ही क्या है? दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं अभी तो लिख रहा हूं, नहीं नहीं ठीक है। ये मुझे दे रखा था 4 और हमसे ए का वैल्यूज पॉसिबल पूछा था। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा कुछ है क्या? सपोज करो ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है क्या? सोचो, है ना? तो हम इसको 1 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स लिख सकते हैं ना। बेसिकली ये 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी लिखा हुआ है, तो ये ऐसे गंदा सा दिख रहा है ना, तो हम इसको एक बार खोल लेते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल था ये। तो मैं इसको कैसे खोलूंगा? ये 1 बाय लॉग 15a प्लस 1 बाय लॉग, समझ आया क्या? मैंने एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखा था, और इसके आगे भी डायरेक्ट लिख सकते हो अगर पलट दें। पलट क्यों रहे? बेस सेम करना, अभी बेस सेम नहीं है, तो ये पलट के क्या बनेगा? लॉग
15 बेस ए प्लस प्लस लॉग 15 बेस वो बनेगा और वो मल्टीप्लाई में ऐसा बन जाएगा क्या? सोचो, डायरेक्ट लिख दूं? समझ आया? बहुत इजी सवाल है, तुम लिटरली सोचोगे ना, कुछ भी नहीं किया अभी तक, पलट के बेस सेम किया, कोई भी कर लेगा। बेस सेम करके बाद प्लस में है तो मल्टीप्लाई होता है, प्रॉपर्टी है। राहुल समझ आ रहा है? और ये क्या दे रखा है मुझे? 4। ठीक है, तो 15 इंटू 32 जो है ना वो हमें दे रखा है 4, ए की पावर 4। ठीक है, ए की पावर 4। यहां तक समझ आ गया? बहुत सिंपल लग रहा है। अब पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी और वो किस रेंज में लाई करे। ए की एक ही वैल्यू आएगी, वो बोल रहा है कि वैल्यू में ही पूछ रहा है किस रेंज में आएगा, ऑप्शन में से बता दे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, ये कैट का है, लास्ट ईयर का है। तो ए की वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालो। 480। तो किसी नंबर का पावर जो है, चौथा पावर 480 है, वो नंबर का अप्रोक्सीमेशन करना है। इसके लिए तुम लोग क्या यूज कर सकते हो? कैलकुलेटर। पहले एक अंदाजा लगा लेते हैं। ये अब क्या वो उसी का सवाल आ गया वापस, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल वापस आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट पावर 4 नहीं है, क्योंकि परफेक्ट पावर 4 होता ये 2 का पावर 5 है, यहाँ पावर 4 ही है। अब देखो 3 लेते हैं तो 3 का पावर 4 81 होता है, 4 का पावर 4 256 होता है, 5 का पावर 4 जो होता है वो होता है 625। तो 4 और 5 के बीच का है, तो 4 पॉइंट समथिंग है। खत्म। बताओ, इसी सवाल था, ये कैट का था, लास्ट ईयर 3rd स्लॉट। कुछ भी है इसमें? अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ भी नहीं है। और ये अब जैसे कि ये लिखा है, अब किसी ने इसको गंदा कर दिया, किसी को ये दिखाई नहीं कि इसको अलग कर सकते हैं, अलग कर दिया, बस क्वेश्चन खत्म। सिंपल था। नेक्स्ट कैट का क्वेश्चन देखो, वो भी गारंटीड है सिंपल ही होगा। वो मेरे स्लॉट में नहीं था तो मेरे लिए नया होगा वो। L6। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक बार। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, कैट में आते हैं, आईपी मैट में जो सवाल आते हैं ना इजी आते हैं, आईटी वाले नहीं आते। चलो, अब ये तुम लोगों को पता है क्या करने वाला हूं मैं, एक बार लिख के दिखाऊं वापस स्ट्रेचिंग करके। देख, log 2 3 प्लस log 3 4 प्लस log 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इतना तो कर लूं, क्यों भी लिखूं -2। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको खोलना शुरू, 4x की वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले इधर से खुलता है, ध्यान रखना। तो 2 की पावर 2 क्या बनेगा? 2 की पावर 2 1 भाई 4 बनेगा ना, कैसी बातें करता है? तो यहाँ 2 था, उधर पावर चढ़ता है ना, खोलते हैं तो log y बेस 2 की वैल्यू 2 है तो y 4 नहीं होगा? ठीक है, अब देखो, अब ये 3 उधर घटेगा, क्या बनेगा? 1। अब ये 3 चढ़ेगा, क्या बन जाएगा? अब ये 4 घटेगा, अब ये 4 चढ़ेगा, 1/4। तो x माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1/4, x आ गया 5/4। और सिंस ये 5/4 है इसलिए एग्जाम में क्या पूछा है? आंसर क्या है? कैट स्लॉट 2। कैसा लगा? 1 मिनट के अंदर क्या हो गया? इजी है ना? बहुत लोग लॉग छोड़ देते हैं, क्या सोच के छोड़ते हैं आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले, 11th का है मैं नहीं करूंगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd स्लॉट सुबह वाला, और ये टीटा था, ये स्लॉट 1, ये भी दिखने में बहुत गंदा है ना। अब देखो 100x की वैल्यू पूछा है, मतलब x की वैल्यू कुछ 100 अपॉन में 100 में आएगी, तो x को 100 ही ले लें क्या एक बार? नहीं, 100 डालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। चलो एक बार सॉल्व करते हैं, मेरे मन में आया था। क्या? ठीक है, एक बार पूरा लिख देता हूं। ये उन तीनों में अभी जो टोटल 3 किए ना लास्ट ईयर वाले, उनमें सबसे ज्यादा टफ ये लग रहा है। सबसे ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, टफ टफ बोलूंगा, ठीक है, बाकी दोनों टफ थे ही नहीं।
अच्छा x, एक चीज तो पता चल रहा है कि x 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नहीं आना चाहिए। x 1 से छोटा है और 1 भी नहीं होगा, 1 होगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो 100x की वैल्यू जो है इंटीजर ही भरना होता है, तो या तो 2 या तो 3 ऐसे कुछ आएगा। ये समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? ठीक है, समझ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, इक्वल टू log 10, इक्वल टू log 10 इधर लिख लेता हूँ, log 10। अब यहाँ पे जो लिखा है ना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख लूँ, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, एक चीज मैंने यहाँ पे किया है, ये समझ आया? समझ आ गया? दिखने में बहुत गंदा लग रहा है बट एक ही बार में लपेट लेंगे इसको। ठीक है, देख मैं सोचने दे मुझे, क्या सेपरेट कर दूं? लॉग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ये यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है ना, तो खुल जाएगा प्लस में, प्लस में खुलेगा। अब ध्यान से देखो, तो एक काम करता हूँ, मुझे ना ये टर्म गंदा लग रहा है, ये जो है ना बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं इस टर्म को ले लेता हूँ a, इस पूरे टर्म को, और इस टर्म को मैं ले लेता हूँ b। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाद में डाल दूंगा a प्लस 4b। ऐसा कुछ है अभी के लिए, बार बार लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, तो मैं एक इसको पलट रहा हूँ, पलटूंगा तो एक माइनस आएगा, समझ रहे हो? और लॉग प्लस में खुलेगा तो a प्लस बी। बोलो कितने लोग समझ आ गया? सोच वापस। आयुष, माइनस क्यों लगाया? इसको पलटने के लिए, रेसिप्रोकल। पलट गया, पलटने के बाद 1 माइनस एक्स रूट में और 1 प्लस एक्स रूट में मल्टीप्लीकेशन में है, तो खुल गया प्लस में। तो यही तो है, ये दोनों प्लस में आएंगे ना, तो मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। कोई डाउट? ठीक है, अब वहां माइनस है, ध्यान से देखना। तो 4 भी लिया है ना, फिर मैंने इस पूरे को b थोड़ी लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मैं इसको a कट गया क्या? और b1 आ गया, देखा? कोई क्वेश्चन खत्म, देखो सॉल्व हो गया। a तो कट गया और 4b और माइनस b1 आ गया। b1 मतलब ये चीज 1 है, तो log 10 रूट 1 माइनस एक्स जो है वो है हमारा 1। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हमारा कितना है? 10। तो x कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर करो, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और वो होगा 1 माइनस एक्स, तो x आएगा -99 आ रहा है। ये तो -99 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। ये समझ आया? कहीं गड़बड़ किया क्या? रूट उधर जाता है तो प्लस माइनस होता है, वो रूट होता है तब ना हमने स्क्वायर किया है। ये a कट गया, ये 4b और b मिलके 5b बना ना, तो 5 कट गया, b1 आया। b1 मतलब ये 1 आया, और ये 1 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि अगर मैं इसको 1 करना चाहूँ तो ये 10 के बराबर होगा। एक सेकंड, मैंने 100 क्यों, क्या बोल रहा है? अगर भाई अच्छा मैं b-1 आएगा तो नहीं, मैं -1 एक बार मान के देख लेता हूँ। अच्छा -1 आएगा ना, देख, हाँ हाँ सॉरी, ये b इधर आया और वो ये भी तो उधर जाएगा। ठीक है, चलो आंसर गलत आया तो अपने आप क्लिक कर गया, तो -1 लेते हैं अब, तो ये 1/10 बनेगा। अब ठीक है, अब ठीक है, 99 इसका आंसर आ जाएगा शायद। 1/10 मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/100 बनेगा, 1/100 मतलब 1 माइनस 1/100 आएगा, जो कि होता है 99/100। तो हमारा आंसर होगा 99, क्योंकि 100x पूछा है। बता, इजी सवाल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता कि इसको, ये जिसको नहीं दिखेगा ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे हिसाब से सबको दिख भी जाएगा, इनका प्रोडक्ट ही है। ठीक लगा? ये कैट के तीनों क्वेश्चन थे, देख लो कितना इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो